हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम स्टॉक एक्सचेंज और बेसिकली हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में, यानी होल्ड्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज और सेबी के बारे में पढ़ेंगे। आइए जानते हैं क्या होता है। तो बोला गया, द स्टडी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेट, पर्टिकुलरली इन इंडिया। हियर्स एन ओवरव्यू। बोला गया, जो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जब हम पढ़ते हैं या फिर सेबी के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये बहुत ही क्रूशियल है इसको समझना कि कैसे फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेट होता है, खास करके इंडिया में। तो कुछ इससे रिलेटेड ओवरव्यू है, यानी कि वन बाय वन इसके बारे में दिया गया है। तो आइए देखते हैं क्या है इसमें। तो सबसे पहले हम बात कर ले लिसनर्स स्टॉक एक्सचेंज में। तो इसकी डेफिनेशन की, तो ये क्या परिभाषा कहती है इसकी। तो स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली क्या होता है। तो स्टॉक एक्सचेंज इज अ मार्केट प्लेस वेयर सिक्योरिटीज सच एज स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड डेरिवेटिव्स are bought and sold. It facilitates the trading of financial instruments, ensuring liquidity and price discovery. ये स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट प्लेस होता है, कि बोला गया इसमें कि एक स्टॉक एक्सचेंज जो है वो मार्केट प्लेस है, जहां पर सिक्योरिटीज जैसे कि स्टॉक्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, डेरिवेटिव्स हो गई, इनको खरीदा या बेचा जाता है। ये बेसिकली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में भी व्यापार करते हैं, ट्रेड करते हैं, जो कि लिक्विडिटी को दर्शाता है और प्राइस डिस्कवरी को भी बताता है। फिर इसके कुछ फंक्शंस हैं लिसनर्स। तो वन बाय वन हम इसके फंक्शंस के बारे में बात कर लेंगे। तो कुछ की फंक्शंस हैं। तो पहला दिया गया है प्राइस डिस्कवरी। तो बताया गया, डिटरमाइन द फेयर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड, यानी कि सिक्योरिटीज की फेयर वैल्यू देते हैं जो कि सप्लाई एंड डिमांड पर बेस्ड होती है। दूसरा लिक्विडिटी, यानी कि प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर इन्वेस्टर्स टू क्विकली बाय एंड सेल सिक्योरिटीज, यानी कि ये क्या करता है कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है खास करके इन्वेस्टर्स के लिए, जो कि अपने सिक्योरिटीज को आसानी से खरीद या बेच सके। तीसरा आता है रेगुलेशंस। तो बताया गया, इंश्योर फेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस एंड प्रोटेक्ट्स इन्वेस्टर्स फ्रॉम फ्रॉड, यानी कि ये फेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस के बारे में बताता है और इन्वेस्टर्स को फ्रॉड से, धोखाधड़ी से, चीजों से, इन सारी ऐसी चीजों से बचाता है। फिर बताया गया है कैपिटल रेजिंग, यानी कि हेल्प कंपनीज रेज फंड्स बाय इशूइंग शेयर्स टू द पब्लिक, यानी कंपनी की मदद करता है फंड्स को रेज करने के लिए, किसके द्वारा, शेयर्स इशू करके पब्लिक को। नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, ये क्या करता है, मार्केट इन्फॉर्मेशन, यानी कि प्रोवाइड्स डेटा एंड एनालिटिकल्स ऑन मार्केट ट्रेंड्स एंड प्राइसेस। बोला गया ये डेटा बताता है, डेटा के बारे में बताता है, डेटा प्रोवाइड करता है, एनालिटिक्स प्रोवाइड करता है मार्केट ट्रेंड और प्राइसेस से रिलेटेड। तो लिसनर्स, ये था कुछ इसके कार्य। अब आते हैं मेजर स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, कौन कौन से इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज है। तो बेसिकली देखिए, दो तरीके की बात, दो, सबसे पहला पुराना हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इसके बारे में क्या बताया गया है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएससी इसको शॉर्ट में कहते हैं। तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन एशिया, नोन फॉर इट्स वाइड रेंज ऑफ लिस्टेड कंपनीज एंड मार्केट इंडिसेस लाइक द सेंसेस। बोला गया सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, हमारे पूरे एशिया की बात हो रही है लिसनर्स, इन एशिया में। और बोला गया है कि इसको, मतलब इसका लिस्टेड कंपनीज इसमें बहुत ही बड़े पैमाने पर है, वाइड रेंज पर है लिस्टेड कंपनीज, और मार्केट इंडिसेस भी हैं, जैसे कि सेंसेक्स, जैसे कि हम देखते हैं। दूसरा आता है हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसको एनएससी शॉर्ट में कहते हैं। तो इसमें क्या बताया गया कि एस्टैब्लिश इन द 1990, इट इज नोन फॉर इट्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एंड द निफ्टी 50 इंडेक्स। बोला गया बेसिकली ये 1990 में इसका स्थापना किया गया था, एस्टैब्लिश की गई थी, और इसको बेसिकली किस चीज के लिए जाना जाता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए जाना जाता है, और निफ्टी 50 इंडेक्स के लिए भी। तो लिसनर्स, ये थे स्टॉक एक्सचेंज। अब बात कर लेते हैं हम सेबी के बारे में, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो लिसनर्स, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की डेफिनेशन क्या कहती है, तो वन बाय वन इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर ले, तो सेबी में क्या बताया गया, सेबी इज द रेगुलेटरी बॉडी फॉर द सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया, established in 1988 and given statutory powers in 1992। बोला गया सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है सिक्योरिटीज के लिए, जो सिक्योरिटीज मार्केट है इंडिया में उनके लिए, जो कि जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1988 में, और इसको स्टेचुरी पावर्स 1992 में मिले थे। फिर इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स वन बाय वन डिस्कशन कर ले लिसनर्स। तो ऑब्जेक्टिव्स में क्या बताया गया है, कुछ उद्देश्य, यानी किस उद्देश्य से इसको किया गया था। तो ऑब्जेक्टिव्स में पहला आता है प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर्स। तो सबसे पहले ये इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कैसे, तो बताया गया सब, इसमें बताया गया लिसनर्स, सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स by promoting transparency and preventing fraudulent activities। ये क्या करता है, इंटरेस्ट, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को सेव करता है, और क्या चीज, ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करके और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज को कम करके। नेक्स्ट आता है रेगुलेटिंग स्टॉक एक्सचेंज। दूसरे इसमें बताया गया है रेगुलेटिंग स्टॉक एक्सचेंज में लिसनर्स कि इसमें क्या है, तो ओवरसीइंग द फंक्शन
overseeing the functioning of stock exchange and ensuring compliance with regulation। यानी कि ये बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज को फंक्शंस को देखता है और इंश्योर करता है कॉम्प्लायंस विद रेगुलेशंस को। दूसरा आता है हमारा प्रमोटिंग फेयर ट्रेड, तो इसमें बताया गया इंश्योरिंग दैट मार्केट पार्टिसिपेंट्स एडहेयर टू फेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस। ये भी इंश्योर करता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो है वो फेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस करें, यानी कि सारी चीजें सही तरीके से करें। चौथा पॉइंट आता है लिसनर्स डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, तो इसमें बताया गया है फैसिलिटेटिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट। यानी कि ये क्या करता है, ग्रोथ तो लिसनर्स हमारा पॉइंट ये था, थोड़ा ज्यादा नीचे चला गया ये। बात कर लेते हैं फैसिलिटेटिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट के, यानी कि ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बताता है इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट के। अब आता है हमारा कुछ की फंक्शंस हैं इसके, तो की फंक्शंस कौन कौन से हैं तो उसके बारे में बात कर लेंगे। तो कुछ की फंक्शंस हैं लिसनर्स, कौन कौन से कार्य हैं। पहला आता है रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन, यानी कि सेबी रजिस्टर्स इसमें आता है। सेबी रजिस्टर्स मार्केट इंटरमीडिएट सच एज स्टॉक ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड्स एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स। बोला गया सेबी रजिस्टर करता है मार्केट इंटरमीडिएट्स को, जैसे कि स्टॉक ब्रोकर्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गया, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हो गए। दूसरा आता है इन्फोर्समेंट ऑफ रेगुलेशंस, तो इसमें बताया गया है इम्पोजिंग पेनाल्टीज फॉर वायलेशन ऑफ सिक्योरिटीज लॉ एंड रेगुलेशंस, यानी कि पेनाल्टी ये बेसिकली लगाता है अगर सिक्योरिटीज की लॉ एंड रेगुलेशंस को वॉयलेट किया जाता है उसके लिए। नेक्स्ट आता है तीसरा मार्केट सर्विलियंस, यानी कि इसमें मॉनिटर ट्रेडिंग एक्टिविटीज टू प्रिवेंट मार्केट मैनिपुलेशन एंड इनसाइडर ट्रेडिंग, यानी ट्रेडिंग एक्टिविटीज को मॉनिटर करता है ताकि मार्केट के मैनिपुलेशन को ये क्या कर सके, हटा सके। और इनसाइडर ट्रेडिंग में भी अगर कोई चीजें मैनिपुलेशन हो रही है या फिर कोई चीजें गलत हो रही है तो उसको भी देख सके, मॉनिटर कर सके। फिर आता है फोर्थ पॉइंट हमारा लिसनर्स इन्वेस्टर्स एजुकेशन, तो इसमें बताया गया है conducting programs to educate investors about their rights and the functions of their securities market। बोला गया है कि प्रोग्राम्स कंडक्ट करता है ताकि इन्वेस्टर्स को एजुकेट कर सके उसके राइट्स के बारे में और फंक्शंस के बारे में सिक्योरिटीज मार्केट में। सो लिसनर्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सभी को सारी वीडियोस जितनी भी चीजें बताई मैंने वो सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।